बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे 2.5 एक्सरसाइज। तो 2.5 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको थोड़ा ये आयोटा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये एवेल्यूएट करना है, मतलब इसकी कीमतें निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा आयोटा के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। आयोटा जो होता है वो बेटा आपके पास एक इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर, इसको आप आयोटा बोलते हैं। मतलब आई आप सीधा डालते हैं और ये आयोटा का साइन आपने डालना है, बिल्कुल आई जो है वो उल्टा सा डालना है, ठीक है। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास -1 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इस -1 स्क्वायर रूट का जब आपने बोथ साइड पर स्क्वायर लेना है तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास है -1 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे भी आपके पास कोई वैल्यू आएगी तो आपने आयोटा स्क्वायर लिखना है, उसके बाद उसकी पावर आपने आगे लेके जानी है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास दिया हुआ है आयोटा 7, तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो आयोटा 7 को हम इस तरह लेके जाएंगे, आयोटा 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो हमने इस वजह से आयोटा 7 को लिखा आयोटा 2 की पावर 3। तो आयोटा 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास 6 आ गया, और साथ इसके आयोटा आपने कैरी कर दिया, ठीक है। ये आयोटा साथ इसी तरह कैरी रहेगा। अब ये -1 की पावर 3, ये थोड़ा सा मसला है। अच्छा, ये बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर नीचे है ज़रा। ये बेटा अगर पावर जो है वो इवन में आएगी, मतलब 2 0 2 4 6, ठीक है, तो आपने उस माइनस को बिल्कुल गायब कर देना है। ये जो -1 दिया हुआ है ना, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा अगर पावर इवन में होगी। मतलब 0 2 4 6 8 10 12 14 15 15 नहीं 16, ठीक है। इस तरह इसके बाद अगर ऑड पावर आएगी 1 1 3 5 7, इस तरह की अगर कोई पावर आ गई, मतलब जो 2 पे डिवाइड ना हो सके पूरी, तो उसका माइनस जो है आपने इसी तरह बरकरार रहने देना, ठीक है। तो ये आयोटा 2 की पावर 3 है, तो आपके पास 6 बन गया, साथ आयोटा आपने कैरी कर दी, तो ये आपके पास है आयोटा 7 ही बनता है। अब ये -1 की पावर 3 ये ऑड में आ रहा है, तो ऑड में इसकी पावर जो है वो इसी तरह ही रहने देनी है। अब ये इसके साथ आयोटा है, तो आपने आयोटा इसके साथ ऐसे ही लगा दिया। आयोटा 50 है सेकेंड पार्ट, तो 2 की पावर 25 ये 50 बनता है ना। तो देखिए 25 इवन में आ रहा है या ऑड में आ रहा है? ये बेटा ऑड में आ रहा है, ये पूरा तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिहाजा हम लिखेंगे -1 की पावर 25, तो -1 जो इसका बरकरार रहेगा, क्योंकि इसकी पावर ही ऑड में आ रही है। नेक्स्ट बेटा देखिए, आयोटा की पावर 12 है, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 ही बनता है। आयोटा स्क्वायर जो -1 है, तो -1 की पावर 6 जो है ये ऑड में इवन में आ रही है, ठीक है। तो ये इवन में आ रही, तो ये -1 जो है वो प्लस में हो गया। तो नेक्स्ट बेटा जिसका पार्ट है आयोटा की पावर आयोटा की पावर 8। तो सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने देखना है ये जो ऊपर पावर आ रही है इवन में है या ऑड में है। ये बेटा हमारे पास पावर जो है वो इवन में, तो इवन में पावर है, तो ये माइनस खुद ब खुद गायब हो जाएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 8 आ गया, तो आयोटा की पावर 8 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर है, ऊपर पावर 4 है। तो अब ये देखिए ऊपर पावर जो है वो इवन में आ रही है, तो लिहाजा ये माइनस जो है ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो आपके पास आंसर है 1 आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखें, -आयोटा की पावर 5। अब ये -आयोटा की पावर 5 जो है ये ऑड में आ रही है, तो ये माइनस इसी तरह बरकरार रहेगा, -आयोटा की पावर 5। अब ये माइनस आपने शुरू में लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2 जो है आपके पास 4 बनता है, एक बच के आगे हमने कैरी कर दिया आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर, उसकी पावर भी 2 है, तो -1 की पावर 2 जो है वो प्लस का 1 नहीं रहेगा। अब ये साथ इसके आयोटा है, इस माइनस को हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आयोटा 27 है, तो आयोटा 27 2 की पावर 13 को 2 के साथ करें तो 26 बनता है। ये 27 है, हमारे पास 1 आयोटा जो है वो आगे कैरी कर दिया। अब ये 13 जो है ये आपके पास है ऑड में आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस इसी तरह बरकरार रहेगा, और ये आयोटा साथ इसी तरह लगा लिया। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने कॉन्जुगेट जो है वो मालूम करने, तो 2 + 3 आयोटा दिया हुआ। अच्छा, एक बेटा आपने बात याद रखनी है कि जब भी आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा वाली जो साइड होती है उसके सामने जो भी साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। मतलब ये प्लस है, तो इसको हमने जब कॉन्जुगेट में लिखा तो ये माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। इसी तरह ये -5 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना, तो ये प्लस का 5। आपने आयोटा वाली वैल्यू को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट है इसका -आयोटा, तो -आयोटा का प्लस आयोटा आ जाएगा।
अब देखिएगा -3 + 4 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो ये जो इसका रियल पार्ट आ रहा है ना -3 को आपने ऐसे ही लिखना है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा, इसके सामने जो साइन है उसको हमने चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट भी बेटा आपने ऐसे ही करना है, ये सामने नज़र आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा 1 + आयोटा, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग करने हैं। तो रियल पार्ट जो होगा इसका 1 होगा, मतलब आयोटा के अलावा जो वैल्यू होगी वो रियल पार्ट की होगी, ठीक है। जो आयोटा के साथ आपका साइन होगा या वेरिएबल होगा या कोफिशिएंट होगा, सॉरी कोफिशिएंट ही कह सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं, इसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा वाली वैल्यू जो होगी वो इमेजिनरी पार्ट में आएगी, और जो सिंपल लिखी हुई होगी कांस्टेंट में वो आपके पास रियल पार्ट में आएगी। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास -1 + 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट जो है -1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट है +2 आ गया। जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है उसके साथ आपने आयोटा जो है वो बिल्कुल नहीं लिखना। तो नेक्स्ट बेटा ये इसी तरह सारे के सारे पार्ट आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। तो x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे आपका +1 आ रहा है, इस प्लस के 1 को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो ये लेफ्ट साइड पे हम कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए प्लस का 1 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो -1 हो जाएगा। 4 में से 1 निकाला तो आपके पास 3 आ गया, 3 - 3 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया x + आयोटा y, और राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया 3 - 3 आयोटा। तो इसको बेटा हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल बेटा आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे x आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास 3 आ रहा है। तो x = 3 आ गया। वही हमें कह रहा था कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = हमारे पास 3 आ गया। अब इसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट को मतलब कंपेयर करना है। तो इमेजिनरी पार्ट के आयोटा के अलावा जो आपके पास वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड पे आपके पास y बच रहा है और राइट साइड पे आपके पास -3 बच रहा है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई है y की। तो मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊँ, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा आपके पास 2 हिस्सों में ये एक नंबर होता है, ठीक है। इसको हम z से ज़ाहिर करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं? z से। तो इसमें पहला जो हिस्सा होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो इसका आयोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसका बेटा कम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है यही है थोड़ा सा, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, और z बराबर होता है x + आयोटा y, ठीक है। x इसका रियल पार्ट होता है और आयोटा y, मतलब आयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है।